यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें हमको a1 का मान निकालना है और यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको d का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि दिया क्या गया है वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। गिवन डैट GIVEN गिवन डैट, इसका मतलब होता है कि दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? तो an बराबर 5 - 3n। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a1 का मान लेंगे। a1 का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 3n। ओके, अब यहाँ पर an में n का मान 1 लिया गया है, तो यहाँ n का मान जहां जहां n है वहां 1 ले लेंगे। तो 5 - 3 गुने 1, तो 5 - 3 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a1 का मान आ गया 2। अब हमको a2 निकालना है। a2 निकालेंगे कैसे? तो अब a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 - 3n। अब a2 के लिए भी वही बात है, जहां n है वहां 2 बैठा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आइए 5 - 3 गुने 2 हो जाएगा। तो ये 5 - 3 2 जा 6 हो जाता है, और 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1। देखिए 5 रुपया कर्जा में थे, 6 रुपया कर्जा में थे, 5 रुपया दे दिया, -1 रुपया कर्जा बचा। ठीक है, तो ये -1। अब हमको यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में डी का मान निकालने। डी का मतलब होता है डिफरेंस, सारवंतर होता है। ठीक है, वही निकालना है। इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा a2 - a1। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है, होता है। तो a2 का मान कितना है? a2 का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? -1 है, तो माइनस का 1। और a1 कितना है? प्लस का 2 है, माइनस वाला तो -2। तो -1 रुपया -3 रुपया। पहले से मैं -1 रुपया कर्जा में थे, अब फिर से -2 रुपया कर्जा में होगा। टोटल कितना कर्जा में हुआ बोलो? 3 रुपया। तो माइनस का 3। ये समझ में आया?